बैक टू आवर चैनल। आपको कल नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया था और आज हम उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। आज हम, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभक्ति के नियम। हम किसी नंबर को किस प्रकार पता कर सकते हैं, किसी नंबर से जो वह कौन सी संख्या से डिविजिबल है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, जिससे कि हम आसानी से हम किसी नंबर को देख करके बता सकते हैं कि यह जो संख्या है, यह जो नंबर है, वह कौन संख्या से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ टू। डिविजिबिलिटी ऑफ टू क्या 2 से कब डिविजिबल होता है? तो कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, उसमें से कोई भी अंक हो तो वह क्या होता है? वह 2 से डिविजिबल होता है, वह 2 से विभाजित होता है। तो हम इसका डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं, वह संख्या जो वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो, वह संख्या 2 से विभाजित होता है। यानी हम इसके डिफिनीशन से समझ सकते हैं, जो यदि हम नंबर सिस्टम में आपको प्लेस वैल्यू बताए थे, उसमें यदि कोई संख्या हम लिखते हैं तो उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि, इनमें से इस दहाई से पहले कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है। हमको इकाई के स्थान पे देखना है कि इकाई के स्थान पे 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो। इसमें से यदि कोई भी संख्या यदि इसके इकाई के स्थान पर होता है तो वह संख्या जो है सो 2 से डिविजिबल है। जैसे कि अगर हम कोई भी संख्या लिखें, अगर लिखे 247, 248, 304, 568, 242, इसमें से सभी संख्या क्या 2 से डिविजिबल है। आप देख सकते हैं जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, वही 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से विभाजित है। तो देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है, तो यह 2 से डिविजिबल है। यहाँ इकाई के स्थान पर 8 है, तो यह 2 से डिविजिबल है। यहाँ इकाई के स्थान पर 4 है, तो यह भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ इकाई के स्थान पर 8 है, यह भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ इकाई के स्थान पर 7 है, जो इस अंक में नहीं है, इसलिए यह 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई भी अंक स्थित हो तो वह संख्या जो है सो 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से विभाजित होता है। अब अगला पॉइंट, अगला हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पढ़ेंगे। तो कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल कब होता है? इसके लिए कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल कब होता है? तो कोई भी संख्या जो है सो 3 से डिविजिबल तभी होता है जब उसके अंकों के योग को 3 से विभाजित किया जाए और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। यानी हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित
होगी। यानी वह संख्या जो है, जब संख्या में जो अंकों का योग जो है वह 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे कि अगर हम कोई संख्या लिखते हैं 4 3 8 6 7, कोई भी संख्या लिख लिए, अब इसके अंक का योग निकालेंगे। अंक का योग क्या हो जाएगा? अंक का योग हम निकाल सकते हैं 4 + 3 + 8 + 6 + 7। तो इसको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 8 7 15, 6 21, 7 28। यह 28 जो है यह 3 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए यह संख्या जो है सो यह 3 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप लिखिए 4 3 7, 4 3 7 लेते हैं। क्या यह 3 से डिविजिबल है? तो इसको भी हम देखेंगे अंक का योग कितना होता है। अंक का योग निकालेंगे तो 4 + 3 + 7, तो 7 और 3 10, 14। यह भी 14 जो है यह 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए यह संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कौन सा संख्या डिविजिबल होगा? तो हम यदि लिखते हैं 3 9 और 6। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर अंकों का योग जो है यह 3 + 9 + 6 18। यह जो है सो 18 3 से डिविजिबल है, इसीलिए संख्या जो है 396 विभाजित हो जाएगा। तो यह संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। अगला डिविजिबिलिटी लेते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी जो है 4 का क्या होगा? कौन सा संख्या 4 से डिविजिबल होगा, कौन सा संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा? तो हम इसका एक सिंपल रूल है, यदि कोई भी संख्या लेते हैं और उसके इकाई और दहाई से बने संख्या, उसके इकाई अंक और दहाई अंक से बने संख्या यदि 4 से डिविजिबल हो तो वह पूरा संख्या भी 4 से विभाजित होता है। यानी जब संख्या के दहाई और इकाई से बने के अंकों से बने संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। तो आप समझ गए होंगे। जब जैसे कि यदि हम कोई संख्या लिखते हैं 424, क्या यह 4 से डिविजिबल है? तो आप इसके लास्ट के 2 अंक से बना संख्या पर देखेंगे, तो लास्ट के 2 अंक से क्या संख्या बनता है? 24। या 24 जो है यह 4 से डिविजिबल है, या 4 से क्या है? डिविजिबल है, इसीलिए यह संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यह संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा। दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे 5842। अब क्या यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बना है 42, क्या यह 4 से डिविजिबल है? तो नहीं है डिविजिबल, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 5842 जो है यह 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो भाई कौन सा संख्या जो है सो डिविजिबल होगा? जैसे कि अगर हम कोई अंक लिखते हैं 284,
तो क्या इसका लास्ट वाला 2 अंक से बना संख्या जो है 84 है, या 84 4 से डिविजिबल है, इसीलिए यह संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा। तो आप समझ गए होंगे 4 का डिविजिबिलिटी, 4 का जो विभक्ति नियम है। हम सिंपल से लास्ट का 2 अंक देख लेंगे, 2 अंक से बना संख्या यदि वह 4 से डिविजिबल होगा तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि वह पूरा संख्या भी 4 से डिविजिबल है। अब अगला पॉइंट लेते हैं। अब अगला हम विभक्ति जो है 5 का देखते हैं। तो कोई संख्या 5 से डिविजिबल कब होता है, तो इसका सिंपल सा है, आप आसानी से बता सकते हैं। जो कोई संख्या 5 से डिविजिबल कब होता है, तो इसके यूनिट प्लेस पे यदि 0 और 5, यानी कोई भी संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 अथवा 5 आता है तो वह पूरा संख्या 5 से डिविजिबल होता है। यानी जब संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होता है। वह संख्या क्या होता है, 5 से विभाजित होता। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ उसकी इकाई के स्थान पे 0 अथवा 5 होना चाहिए। जैसे 540 या 9465 या 245 कुछ भी लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ इकाई के स्थान पर 0 अथवा क्या होना चाहिए, 5 रहना चाहिए। यदि 0 अथवा 5 होगा तो वह संख्या जो है सो 5 से डिविजिबल होगा। अब अगला डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी क्या होगा, 6 का आपको पता होगा। 6 का डिविजिबिलिटी, कोई भी संख्या जो 2 और 3 से डिविजिबल है वह 3 से भी, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कोई भी संख्या जो है, कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो उसे तो वह क्या होगा, तो वह 6 से भी विभाजित होगा। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। जैसे आप ले लीजिए 180 यूनिट प्लेस पे 0 है और इसलिए यह 2 से डिविजिबल है, लेकिन इसके अंकों का योग जो है सो 8 1 9 आता है, तो यह 3 से भी डिविजिबल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह संख्या जो है सो 6 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट, अब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 7 पढ़ेंगे। तो आप बता सकते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का रूल। तो कोई भी संख्या ले, कोई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक के गुने से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। यानी जब कोई संख्या लेते हैं जैसे कि 882
इसके इकाई को हटा दीजिए। जब इसकी इकाई को हम हटा देते हैं तो बचता क्या संख्या 88। अब जो इकाई पर स्थित अंक है उसको दो गुने उसका दो गुना कर दीजिए, यानी 2 into 1 से जो रिजल्ट आता है वह यदि जो प्राप्त होगा वह यदि 7 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा। तो इस जगह पर क्या आएगा 88 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या लिख सकते हैं 88 माइनस 4 यानी 84। 84 जो है यह 7 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं ये पूरा संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा। अब अगला रूल पे आते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। आखिर कोई संख्या जो है 8 से डिविजिबल कब होगा, क्या आप बता सकते हैं? कोई संख्या जिसके इकाई दहाई और सैकड़ा से बने संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यानी हम सिंपल तौर पे डिफिनीशन के रूप में हम कह सकते हैं लास्ट का 3 अंक जो है वह 7 से डिविजिबल हो जाए, 8 से डिविजिबल हो जाए तो वह पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि आप लिख दीजिए 120। क्या यह संख्या जो है 4120, क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है? तो इसके लिए लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे और उससे बनी संख्या को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर 120 जो है 120 जो है 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है 120। इसलिए यह पूरा संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। दूसरा संख्या अगर लेते हैं, अब क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है? इतना बड़ा संख्या है, आप कैसे पता करेंगे जो यह 8 से डिविजिबल है? तो आसान प्रोसेस है, हम लास्ट का जो 3 डिजिट है उससे बनी संख्या को देख लेते हैं। यदि वह 8 से डिविजिबल होगा तो यह पूरा संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। यानी ये जो लास्ट है 540 यह 8 से डिविजिबल है। देख लेते हैं 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56, यानी यह पूरा जो है सो डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यह संख्या क्या होगा? 8 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा संख्या कोई ले लेते हैं, यहाँ पर आप दूसरा संख्या देख सकते हैं। अब इसको देखेंगे क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 504 जो है वह 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। इसलिए यह पूरा संख्या भी यानी 69,504 यह भी पूरा 8 से डिविजिबल होगा। अब अगला डिविजिबिलिटी ऑफ 9 से विभक्त होने के नियम क्या आप बता सकते हैं? तो जैसे कि हम 6 वाला समझे थे, यहाँ पे भी 9 वाला जो है सो 3 से रिलेट करता है। तो हम सिंपल तौर पे बता सकते हैं वह संख्या
वह संख्या जिसके अंकों के योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से नहीं, सॉरी, 9 से विभाजित हो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यानी यदि कोई संख्या दिया हुआ है और वह उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, तो आप पूरा का पूरा संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि आप कोई अंक लिख सकते हैं 3960। अब यहाँ पे देखेंगे यह पूरा संख्या क्या अंकों का योग जो है वह 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इसको अंकों का योग निकालेंगे। यानी 3 + 9 + 6 18, यह जो है 9 से डिविजिबल है 18, इसलिए यह पूरा संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 आप बता सकते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 का कोई खास रूल है नहीं। आप कोई भी संख्या जो 2 और 5 से डिविजिबल हो, आप आसानी से बोल सकते हैं वह 10 से भी डिविजिबल होगा, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 यानी 11 से विभक्त होने के नियम। तो कोई भी संख्या 11 से विभाजित कब होगी, तो कोई संख्या में कोई संख्या में सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभाजित 0 हो अथवा 11 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। यानी हम सिंपली बोल सकते हैं, जब उसके सम और विषम स्थान पर के अंकों के योग का अंतर जो है वह या तो 0 आना चाहिए अथवा जो भी संख्या आए वह 11 से विभाजित हो, तो वह हम कह सकते हैं वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। आप देख सकते हैं, आप सिंपल तौर पे कुछ लिख लिए। अब क्या देखते हैं यह डिविजिबल है कि नहीं 11 से। तो आप देखिए सम स्थान के अल्टरनेट जो अंक आता है उसको एक साथ लिख लीजिए, यानी 1 + 4 + 1, और फिर जो शेष बचा यानी 1 + 2, तो इसका जो अंतर आएगा 4 × 2 = 6 - 3 यानी 3। यह डिविजिबल है 11 का से, तो नहीं है, यानी यह संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1 3 3 1, तो इसके अल्टरनेट प्लेस पे देख लेते हैं, इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो 1 + 3 और फिर -3 + 1, तो 3 - 3 तो = 0, तो यह 11 से डिविजिबल है। यानी 0 कोई भी संख्या से डिविजिबल, सॉरी यहाँ पर 3 + 1 यानी 4 - 4 होगा, तो यह 0 आ जाएगा। तो यह संख्या 0 जो है सो किसी भी संख्या का डिविजिबल होता है।
अथवा 11 का डिविजिबल हो तो वह 11 से पूरा संख्या डिविजिबल होगा। यानी हम यह कह सकते हैं 1331 जो है वह क्या है 11 का डिविजिबल है। तो आपने 11 तक के डिविजिबिलिटी को समझा। ऐसे आप कोई भी संख्या का डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी रूल चुटकी में निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। आपको टेस्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम